लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सभी के सभी एक रूम में आ गए होते हैं, जहाँ पे ग्रैंड टीचर जो होते हैं कहते हैं कि तुम इन्हें जो यहाँ पे लेके आए हो तो क्या अब तुम इन्हें छोड़ के जा रहे हो। जबकि सब टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं अपने घुटनों पे इनके सामने आ जाते हैं और हम देखते हैं कि ये जो चिल्लड़ पार्टी होती है काफी ज्यादा परेशान से हो जाती है, क्योंकि टीचर वू जो होते हैं पूरी तरीके से अपने टीचर के आगे झुक गए होते हैं और कहते हैं कि टीचर अब मैं और नहीं भागूंगा, यहाँ तक कि अगर मुझे पार्ट टाइम भी करना पड़ा तब भी मैं रुकना चाहूंगा और मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपका ख्याल रख सकूं और मैं पहले ही एक काफी बड़ी गलती कर चुका हूँ, तो अब मैं उसकी भरपाई करने के लिए बाकी की पूरी जिंदगी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। टीचर प्लीज मुझे इजाजत दीजिए यहाँ पे रुकने का। जबकि इस चीज को सुन के ग्रैंड एल्डर जो होते हैं इन्हें ही देख रहे होते हैं, जबकि टीचर वो जो होते हैं ये कहते हैं कि टीचर प्लीज मुझे इजाजत दीजिए यहाँ पे रुकने के लिए। और हम देखते हैं कि टीचर मतलब ग्रैंड एल्डर जो होते हैं पास्ट की बात को याद कर रहे होते हैं, जब टीचर वो का एक काफी खतरनाक बीच से सामना हुआ था और ये कहते हैं कि टीचर मैं अब और ज्यादा नहीं भाग सकता हूँ। तो टीचर कहते हैं कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा अगर तुमने रनिंग को फिनिश नहीं किया तो टीचर वो भी कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके का सोल बीस्ट है, टीचर सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। तो टीचर भी कहते हैं कि नहीं, हम तब तक नहीं जाने वाले हैं जब तक कि तुम इसे हरा नहीं देते हो। और उसके बाद जब टीचर वू चांगकोंग अपनी क्रश अपनी लवर की कब्र पे गए थे उनसे मिलने के लिए, तो टीचर भी इस चीज को पीछे से चोरी छिपे देखते हैं और इन सारी ही चीजों को याद करते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है अब खड़े हो जाओ, वैसे भी मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो कि मेरे लिए चाय बनाए, तो चलो ठीक है तुम यहाँ पे रुक सकते हो। और इस चीज को सुन के टीचर वू जो होते हैं काफी खुश हो जाते हैं और तुरंत ही टीचर को वापस से रिस्पेक्ट करते हैं और शुक्रिया अदा भी करते हैं। और इन सारी चीजों को होता देख के टीचर सेन जो होती है इमोशनल हो गई होती है और कहती हैं कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा हुआ जो फाइनली आप दोनों ही एक साथ आ गए। तो ग्रैंड टीचर जो होते हैं कहते हैं कि चलो ठीक है अब जल्दी से खड़े हो जाओ। तो इस चीज को सुन के टीचर वो जो होते हैं खड़े हो जाते हैं, जबकि टांग विलिन जो होता है ये सोचता है कि मैंने पहले कभी भी टीचर वो को इतना ज्यादा खुश नहीं देखा, यहाँ तक कि इनकी जो आंखें हैं वो भी चमक उठी हैं। और तभी एल्डर जो होते हैं ये कहते हैं कि चलो ठीक है टांग विलिन, तुम मुझे हफ्ते में एक बार मिलने आओगे जिससे कि मैं तुम्हें एग्जामिन कर सकूं, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो काफी अजीब है, जबकि तुम्हारा जो ब्लड एसेंस है वो काफी ज्यादा रोबस्ट है, लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारी मार्शल सोल की वो बस एक मामूली सी ब्लू सिल्वर ग्रास है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास कोई दूसरी मार्शल सोल नहीं है और ऐसा देखता है कि तुम्हारा जो गोल्डन सोल रिंग है वो तुम्हारे ब्लड से मिला है। और अब ऐसा देखता है कि इसकी जो पावर है वो एक स्पेशल सोल रिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरीके से तुम मेरे जैसे ही हो और यहाँ पे सेटल होने के बाद अगले हफ्ते मुझसे मिलने जरूर आना जब तुम्हारी छुट्टी हो, तब मैं अच्छे से तुम्हारी बॉडी को चेक करूंगा। तो इस चीज के लिए टांग विलिन जो होता है ग्रैंड टीचर का शुक्रिया अदा करता है, जबकि ग्रैंड एल्डर जो होते हैं कहते हैं कि तुम सभी को ही काफी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और अब जब तुम सभी ही एग्जाम में लेट आए हो तो अब से तुम सभी लोग ही वर्किंग स्टूडेंट्स हो, तो इस चीज के लिए सभी लोग ही मान जाते हैं। और एल्डर भी कहते हैं कि और इनर कोर्ट में एंटर करने के लिए तुम सभी को ही 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स बनना पड़ेगा, वो भी तुम लोगों के 20 के होने से पहले। और 1 वर्ड बैटल आर्मर का सुन के जई जो होता है चौंक जाता है और कहता है कि तो इसका मतलब है कि ये है कि हम लोगों को 5 सोल रिंग्स तक पहुंचना होगा, जो कि एक बेसिक सी कंडीशन है 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बनने के लिए। और एल्डर जो होते हैं कहते हैं कि चलो ठीक है आज रात को यहीं पे आराम कर लो और शैनी जो है मॉर्निंग में तुम लोगों को ले जाएगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। मैं थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। और इतना कह के एल्डर जो होते हैं यहाँ से चले जाते हैं, जबकि टीचर वो जो होते हैं पीछे से कहते हैं कि टीचर अपना ख्याल रखना। और इस चीज को सुनने के बाद भी टीचर जो होते हैं जा रहे होते हैं कि तभी शेन जो होती है वो चांगकोंग के कोहनी की मारती और कहती है कि सीनियर ब्रदर कि आप टीचर की मदद नहीं करोगे। तो इस चीज को सुन के टीचर वो जो होते हैं ये भी कहते हैं कि टीचर मुझे आपकी मदद करने दीजिए। और फिर क्या था टीचर वो चांगकोंग जो होते हैं एल्डर को संभाल के यहाँ से ले जाने लगते हैं और जैसे ही एल्डर टीचर वो को अपने पास आके इस तरीके से संभाल के इनको ले जाते हुए देखते हैं तो ये भी खुश होते हैं और ये वाकई में काफी ज्यादा इमोशनल सा मोमेंट होता है। और जियोयान जो होती है कहती है कि टीचर शेन आखिर टीचर वो और ग्रैंड टीचर के बीच में क्या चल रहा है। तो टीचर शेन जो होती है ये भी इन दोनों को साथ में जाता देख के कहती है कि
ज्यादा कुछ नहीं, इन दोनों की ही बिलीफ में अंतर था। और एक तरीके से कहा जाए तो तुम्हारे टीचर जो है गलत नहीं थे और ना ही तुम्हारे ग्रैंड मास्टर, लेकिन जो प्रॉब्लम थी, जो इश्यू था, उसे अब ये रिसॉल्व कर चुके हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।